लखनऊ की भागदौड़ भरी जिंदगी में गोमती नगर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी। गोपाल की देसी हांडी। यहाँ कोई ऐसी या फैंसी लाइटें नहीं थीं, लेकिन यहाँ से उठने वाली मिट्टी के बर्तनों और देसी मसालों की महक लोगों को अपनी तरफ खींच ही लाती थी। गोपाल और उसकी पत्नी सुधा दोनों मिलकर सुबह से ही हांडियों में खाना पकाने लगते थे। सुनिए जी, आज तो बाजार में बड़ी भीड़ है। मुझे लगता है आज हमारी सारी हांडियां दोपहर तक ही बिक जाएंगी। अरे सुधा, जब खाना प्यार और ईमानदारी से पकाया जाए तो बरकत तो होती ही है। बस भगवान से यही दुआ है कि ऐसे ही 2 वक्त की रोटी इज्जत से चलती रहे। गोपाल अपने छोटे से काम में बहुत खुश था, लेकिन उसका बड़ा भाई विकास शहर का एक नामी रेस्टोरेंट मालिक था। विकास और उसकी पत्नी कामिनी को गोपाल के इस ठेले वाले काम से सख्त नफरत थी। एक दिन विकास के बेटे का जन्मदिन था। उसने शहर के बड़े बड़े लोगों को 5 स्टार होटल में बुलाया था। गोपाल और सुधा भी वहां पहुंचे। लो, आ गए ये दोनों भी। मैंने तुमसे कहा था ना विकास, इन्हें मत बुलाओ। देखो कैसे सस्ते से कपड़े पहनकर आ गए हैं। मेरे किटी पार्टी की औरतें देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि मेरे देवर और देवरानी सड़क पर खाना बेचते हैं। अरे तो मैं क्या करता? सगा भाई है, ना बुलाता तो रिश्तेदार ताने मारते। तुम बस इन्हें मेरे वीआईपी मेहमानों से दूर रखना। गोपाल और सुधा एक कोने में चुपचाप खड़े थे। तभी गोपाल ने अपने भाई को एक छोटा सा उपहार देना चाहा। भैया, मुन्ना के लिए ये मेरी और सुधा की तरफ से छोटा सा तोहफा। रहने दे अपना तोहफा। और सुन गोपाल, तूने यह जो सड़क किनारे ठेला लगा रखा है ना, इससे मेरी नाक कटती है। अगर शहर में रहना है तो कोई ढंग का काम कर, वरना मेरे इस रुतबे के बीच अपनी ये देसी हांडी लेकर मत आया कर। अब जा यहां से, मेरे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। भरे समाज में अपने ही भाई के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। सुधा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों बिना कुछ खाए वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद गोपाल की दुकान के ठीक सामने एक बहुत बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट खुला। ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं, बल्कि विकास का ही था। जी, भैया ने अपना नया रेस्टोरेंट हमारे ठेले के ठीक सामने ही क्यों खोला है? वो मुझे दिखाना चाहते हैं कि पैसों और रुतबे के सामने मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन सुधा, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। विकास के रेस्टोरेंट में इटालियन मार्बल, विदेशी शेफ और अंग्रेजी गाने बजते थे। वहां एक प्लेट बिरयानी की कीमत 800 रुपए थी। शुरुआत में चमक दमक देखकर लोग विकास के रेस्टोरेंट में जाने लगे और गोपाल की दुकान पर भीड़ कम हो गई। देखा कामिनी, मैंने कहा था ना, इस ठेले वाले की दुकान में 1 महीने में बंद करवा दूंगा। लोग आजकल ब्रांड देखते हैं। ब्रांड? इस सड़क छाप हांडी को कौन पूछेगा? लेकिन यह चमक ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन दोपहर के समय शहर के सबसे मशहूर फूड क्रिटिक और बड़े ब्लॉगर श्रीवास्तव जी विकास के रेस्टोरेंट में आए। विकास ने उन्हें खुश करने के लिए अपना सबसे महंगा फ्यूजन राइस खिलाया। यह क्या है मिस्टर विकास? इसमें सिर्फ केमिकल वाले सॉस और दिखावा है। मसालों का कोई स्वाद नहीं। आपकी डिश में आत्मा नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे अपने ब्लॉग पर पास नहीं कर सकता। श्रीवास्तव जी निराश होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले। तभी हवा के झोंके के साथ उन्हें कोयले की आंच पर पक रही मिट्टी की हांडी की एक सौंधी सी महक आई। वो महक उन्हें गोपाल के ठेले तक ले गई। भाई साहब, ये जो हांडी में पक रहा है, जरा एक पत्तल में हमें भी चखाना। जी बाबूजी, अभी लीजिए। ये हमारे घर के पीसे मसालों और मिट्टी की हांडी में बनी देसी बिरयानी है। जैसे ही श्रीवास्तव जी ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक असीम सुकून था। वाह, अद्भुत! ऐसा स्वाद! ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया हो। बाबू, तुमने तो इस खाने में जादू कर दिया है। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। श्रीवास्तव जी ने उसी वक्त अपना कैमरा निकाला और गोपाल की हांडी बिरयानी का एक शानदार वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। उन्होंने वीडियो में कहा कि असली स्वाद 5 स्टार की दीवारों में नहीं, बल्कि इस ठेले की मिट्टी की हांडियों में है। अगले ही दिन वह वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। अरे जी, आज तो सुबह सुबह ही इतनी लंबी लाइन लग गई है। हमारी तो सारी हांडियां अभी से बुक हो गईं। यह सब उस भगवान की और तुम्हारी मेहनत का फल है सुधा। अब हालात बदल चुके थे। बड़े बड़े लोग जो कल तक विकास के रेस्टोरेंट में जाते थे,
अब अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर गोपाल के ठेले पर लाइन में लगने लगे। विकास का महंगा रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहता। भारी कर्ज और नुकसान के कारण कुछ ही महीनों में बैंक ने विकास का रेस्टोरेंट सील कर दिया। विकास का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह कर्ज में डूब गया और सड़क पर आ गया। एक शाम जब गोपाल अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसने देखा कि विकास और कामिनी दूर खड़े रो रहे हैं। गोपाल दौड़कर उनके पास गया। क्या हुआ भैया? आप यहां ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हैं? मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मुझे पैसों का और अपने झूठे रुतबे का बहुत घमंड हो गया था। मैंने तेरा बहुत अपमान किया। आज मेरा सब कुछ बिक गया। मेरे सारे अमीर दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। आज मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है। हमें माफ कर दो सुधा। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज भगवान ने हमें उसी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो हमसे बड़ी हैं। भैया, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं बदलता। आपने जो किया वो आपका वक्त था, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरी ये छोटी सी दुकान आपकी ही है। कल से आप और मैं मिलकर काम करेंगे। आखिर ये गोपाल की देसी हांडी आपके बिना अधूरी है। उस दिन विकास को समझ आ गया कि इंसान की हैसियत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके दिल के बड़प्पन से होती है। उस दिन के बाद से दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया और कुछ ही सालों में गोपाल की देसी हांडी शहर का सबसे मशहूर और बड़ा पारिवारिक रेस्टोरेंट बन गया, जहां आज भी खाना मिट्टी की हांडी में और प्यार से परोसा जाता है।